इंट्रिंसिक क्या होता है? बोथ इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। डेवलपमेंट कंसिडर्ड होता है एज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट क्या होता है प्लांट में? दैट इज बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। द फॉर्मर इंक्लूड्स, इंट्रिंसिक में क्या आता है? बोथ इंट्रासेलुलर जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स। इंटरसेलुलर फैक्टर कौन से? केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वर द लेटर इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एटसेट्रा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरस क्या होते हैं? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। वो इंडोल कंपाउंड भी हो सकते हैं। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जिसको हम IAA से शो करते हैं। एडेनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। N6 फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड, एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स हो सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड्स, GA3 और गैसेस एथाइलिन C2H4। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वेरियसली डिस्क्राइब्ड होते हैं एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ब्रॉडली डिवाइड होते हैं दो ग्रुप में बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। वन ग्रुप जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इन्वॉल्व होता है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में, सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन. These are also called plant growth promoter. Examples: auxin, gibberellins, and cytokinins. The plant growth regulators of the other group play an important role in plant responses to want and stresses of biotic and abiotic region. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एब्सिसिक एसिड होता है वो बिलोंग करता है इस ग्रुप को, और गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एथाइलिन could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activity. The discovery of plant growth regulator क्या है? ये क्या है? एक्सपेरिमेंट है जो हम यूज करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द सिलेप्टाइल क्या होता है? सोर्स होती है ऑक्सीजन की, और एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? जोन ऑफ इलंगेशन। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? इंटरेस्टिंगली जो डिस्कवरी है ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ PGRs हैव बीन एक्सीडेंटल. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, when they observed that the coleoptiles of Canary gira responded to unilateral illumination by growing towards the light source, जिसको बोलते हैं हम phototropism. After a series of experiments, it was conducted that the tips of coleoptile was a site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. Auxin was isolated. कि ऑक्सिन किसने isolate किया? By F.W. Wren from the tips of coleoptiles of odd seedlings. जो बकाने फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग है वो कॉज्ड होती है बाय फंगल पैथोजन जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोरी. ई कोरोसावा एक साइंटिस्ट है, 1926 में उन्होंने रिपोर्ट किया कि द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग्स when they were treated with sterile filtrate of the fungus. The active substance was later identified as gibberellic acid. फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एफ स्कूग एंड हिज को-वर्कर्स, उन्होंने ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टबैको स्टेम्स द कैलस अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स proliferated non-leaf. In addition to auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following: extracts of vascular tissues, yeast extract, coconut milk और DNA. फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिलर एट ऑल, 1955 में लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइनोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस दैट द नेम दैट टर्म उन्होंने क्या नाम दिया? काइनेटिन. ड्यूरिंग मिड 1960s यानी मिड 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस रिपोर्ट हुई. रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स. ये 3 डिफरेंट काइंड्स के इनहिबिटर बी, एब्सिजन 2 एंड डॉर्मिन. लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल. बाकी बाद में वो प्रूव किया गया कि तीनों ही केमिकली क्या थे? आइडेंटिकल थी. उसका नाम क्या दे दिया? इट वॉज नेम एब्सिसिक एसिड. कि ड्यूरिंग द मिड 1963 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस रिपोर्टेड the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor 2, abscission 2 and dormin. फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है H.H. Cousins, 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later this volatile substance was identified as ethylene. फिर बाद में इस volatile substance को आइडेंटिफाई किया गया एथाइलिन, अ गैसियस PGR. फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है? ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स फ्रॉम ग्रीक, ऑक्सीन का मतलब क्या होता है? ग्रो, टू ग्रो.
was first isolated from human urine. The term auxin is applied to the indole 3-acetic acid and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties. They are naturally produced by the growing apices of the stems and roots from where they migrate to the regions of their action. Auxins like indole acetic acid and indole butyric acid have been isolated from plant. फिर नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं. ऑल दीज ऑक्सीजन्स, ये सारे ऑक्सीजन्स जो होते हैं यूज होते हैं. ऑल दीज ऑक्सीजन्स हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस. और ऑक्सीजन्स को हम दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपगेशन. ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग, एग्जाम्पल पाइन एप्पल. दे हेल्प prevent fruit and leaf drop at early stages but promote the abscission of old and mature leaves and fruit. Most higher plants में जो growing apical birds है वो inhibit करती हैं growth of lateral axillary bud. इस phenomena को क्या बोलते हैं, apical dominance बोलते हैं. removal of shoot tip क्या होता है, decapitation होता है. usually result होता है in the growth of lateral bud. It is widely used applied in tea plantation and hedge making. ऑक्सीजन से हम क्या इंड्यूस करते हैं, पार्थिनोकार्पी. एग्जाम्पल इन टमेटोज. दे आर वाइडली यूज्ड होती हैं एज हर्बिसाइड 2,4-D, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडोनस वीज, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. ऑक्सीजन हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स. और ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन. फिर जिब्रेलिन्स की बात आती है. जिब्रेलिन्स क्या है, अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी PGR है और मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्ट हुए हैं from widely different organisms such as fungi and higher plants. Gibberellin denote होता है GA1, GA2 and GA3 और जिब्रेलिक एसिड जिसको हम GA3 बोलते हैं was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied form. All gibberellic acid क्या होते हैं, acidic होते हैं. They produce a wide range of physiological responses in the plant. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk. Gibberellins क्या करता है, cause करता है fruits like apple to elongate and improve its shape. They also delay कि और वो क्या डिले करते हैं, senescence डिले करते हैं. Thus the fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. GA3 हम यूज करते हैं to speed up the malting process in the brewers industry. Sugarcane store करता है carbohydrate as sugars in their stem. Spraying sugarcane crop with gibberellins increases the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per acre. और स्प्रेइंग जुवेनाइल, जब हम स्प्रे करेंगे जुवेनाइल को, वो कन्फर करेगा विद जिब्रेलिक एसिड हैसेंस द मैच्योरिटी पीरियड thus leading to early seed production. जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट करते हैं बोल्टिंग, इंटरनोड इलोंगेशन just prior to flowering in beet, cabbages and many plants with roseate habitat. Cytokinins have specific effect on cytokinesis and were discovered as kyanitin, a modified form of adenine, a purine, from the autoclaved herring sperm DNA. Kyanitin does not occur naturally in plant. कि काइनेटिन नेचुरली अकर नहीं होता प्लांट में. सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेज विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन from corn kernels and coconut milk. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinin synthesized होते हैं regions में जहाँ rapid cell division होता है. For example, root apices, developing shoot buds, young fruits, etc. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. साइटोकाइनेंस हेल्प करता है ओवरकम करने में एपिकल डोमिनेंस. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस. फिर एक और हार्मोन है एथाइलिन. एथाइलिन क्या है, एक सिंपल गैसियस PGR है और ये सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड ripening fruit. Influencers of ethylene on plants include horizontal growth of seedling, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedling. Ethylene promote करता है senescence and abscission of plant organ, especially of leaves and fruit. Ethylene क्या होता है, highly effective है in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruit. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. Ethylene break करता है seed and bud dormancy को, initiate करेगा germination in peanut seed, sprouting of potato tubers. Ethylene promotes rapid internodal petiole elongation in deep water rice plant. It helps leaves the upper part of the shoot to remain above water. Ethylene also promote root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. कि ethylene
promote करता है root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. It also induces flowering in mango. Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एथाइलिन क्या होता है? एथिपिन. एथिपिन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली अब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस एथाइलिन स्लोली. Ethipin has since fruit ripening in tomatoes and apples and accelerate abscission in flowers and fruit. क्या बोलते हैं? Thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing yield. Abscisic acid क्या होता है? Stress hormone. Abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy, but like other PGR, it also has other wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. Abscisic acid inhibit करता है seed germination. Abscisic acid stimulate करता है closure of stomata and increases the tolerance of plant to various kinds of stresses. इसलिए क्या बोलते हैं? Abscisic acid को stress hormone बोलते हैं. Abscisic acid plays an important role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, abscisic acid helps seed to withstand desiccation, other factor unfavorable for growth. In most situations, abscisic acid acts as an antagonistic to gibberellic acid. क्या most cases में abscisic acid act करता है as an antagonist to gibberellic acid. We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one or the other PGR has some role to play. Such role कि वो role complementary हो सकते हैं. Such roles could be complementary or antagonistic. This could be individualistic or synergistic. कि वो roles complementary या antagonistic हो सकते हैं और individualistic या synergistic हो सकते हैं. Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Example, dormancy in seeds, here birds, abscission, senescence, apical dominance, etc. Remember the role of PGR. Is only one kind of intrinsic control. Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in many plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement, etc. Photoperiodism the syllabus में नहीं है, so that's all.